हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्राण चले जाएं जी तो चले जाएं, पर माथे से तिलक और गले से कंठ और मुख से भगवान का नाम नहीं जाना चाहिए। ये सनातनी का परम कर्तव्य होता है। आपको बताएं, हमें मुसलमान से एक बात अवश्य सीखनी चाहिए जी। हम सनातनी हैं, हमें उनसे सीखनी चाहिए जी। और उनसे एक बात यही सीखनी चाहिए कि जब वो अपने धर्म से लज्जित नहीं होते तो हमें गर्व के साथ कहना चाहिए हम सनातनी हैं और हम सनातन धर्म मिला है तो हमारा सनातन धर्म का जो नियम है उसको हम फॉलो करके अपने जीवन में सनातन को उतारे। टोपी लगाने में शर्म नहीं, उन्हें अपना कोई भी उनका जो धर्म है वो शर्म नहीं करते हो। हमारे सनातन भाई में क्या शर्म है। तिलक लगाना प्रारंभ कर दे, शिखार खाना प्रारंभ कर दे, गले में कंठी पहनना प्रारंभ कर दे। हर एक जीव को एक बार वृंदावन में आकर बिहारी जी के दर्शन करना चाहिए और एक बार दर्शन करके सनातनी को संतों के चरणों में बैठकर उसे अवश्य संकल्प लेना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी ही रहूंगा। चंद पैसों के लिए धर्म नहीं बदल सकते। रा शब्द के कहते ही तेरी भव व्याधा मिट जाए और धा शब्द के कहते ही मेरो कृष्ण चरण बिछ जाए कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवाद पित्तैः कंठावरोधनु विधय स्मरणं कुतस्थैः। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में आज एक ऐसे संत का दर्शन करा रहा हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति मार्ग के लिए समर्पित कर दिया। युवा हैं, उनके चेहरे पे अगर तेज देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी जैसा तेज दिखाई देगा और अगर भक्ति देखेंगे तो ध्रुव और प्रहलाद जैसी भक्ति दिखाई देगी। तो आज चलिए दर्शन हम सब करते हैं पूज्य सौमित्र महाराज जी का, जो हमारे साथ में हैं, सुदामा कुटी से जुड़े हुए हैं। सुदामा कुटी में पूज्य महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और देश भर में सनातन संस्कृति का आप परचम लहराते हैं, जगह जगह पर अपनी कथा के माध्यम से बोलते हैं। आज हमारी आपकी बातचीत होगी गुरु परंपरा पर। गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है और गुरु हमारे जीवन को कैसे सद्मार्ग पर लाने का काम करते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम जी। महाराज जी, हमारा देश गुरु परंपराओं का रहा है और कभी कहा गया है कि भारत जो है ऋषि मुनियों के देश के साथ विश्व गुरु रहा है। तो गुरु की परंपरा प्राचीन समय से थी। तो हमारे जीवन में, हमारी नई पीढ़ी के जीवन में गुरु का महत्व कैसे है, गुरु कैसे हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधेश्याम, गुरुदेव भगवान की जय। जैसे कि आपने कहा कि हमारा देश विश्व गुरु था। जी जी। मैं आपको कहूँ विश्व गुरु था नहीं, आज भी है। आज भी जैसे कोई भी जी बीज को खेत में डाल दो फिर वो ढक जाता है। जी जी जी। तो आज कुछ सनातनियों के कारण जो सोए हुए हैं उनके कारण जो हमारा विश्व गुरु है ढका हुआ है। जी जी। इसके ऊपर की जो एक परत है, लेयर है, उसको केवल उतारना है। और उतरेगा कैसे? सनातन धर्म जो धर्म है बस सनातनी जग जाए और जैसे वो जगेंगे विश्व गुरु फिर वैसे ही है। था नहीं है। तो भाई जो गुरु परंपरा की बात हुई, गुरु पूर्णिमा निकट है। हाँ हाँ जी। सब अपने अपने श्रद्धा भाव से, प्रेम से सब गुरु के शरण में जाएंगे। जी जी। क्योंकि जीवन में जो गुरु की विशेषता है, गुरु का जो स्थान है जी, सर्वश्रेष्ठ स्थान है जी। और गुरु जिसके जीवन में नहीं है, तो हमें लगता है कि आज के युग में जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके जीवन में कुछ नहीं है। धन दौलत मान सम्मान तो कोई भी पा सकता है, लेकिन गुरु जिसके जीवन में आ जाए, और कैसा गुरु? संत हो, वैष्णव हो, दिदीक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। जब ऐसे संत किसी के जीवन में आ जाएं तो उसका जीवन में हमें लगता है कि चार चांद नहीं, पूरा जीवन ही स्वर्ण रूप में हो जाए। तो गुरु की महिमा, गुरु की लीला हर एक जीव के अंदर होनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा रे सबके अंदर भाव है कि गुरु जी के शरण में जाकर पूजन अर्चन करके उनसे निवेदन करें, उनके एक वाक्यामृत का रसास्वादन करें, हर एक हृदय में होते। लेकिन हमारा मानना है कि गुरु पूर्णिमा जो एक परंपरा है, लोग कहते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका भी कारण है। श्री वेद व्यास जी भगवान, हमारे जो वेद व्यास जी भगवान जो अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों को 3 जुलाई जो गुरु पूर्णिमा का दिव्य पर्व आता है, इसमें उन्होंने सारे ग्रंथों को एक संपूर्ण दिशा में दिया, सबको एक नई दिशा दी। तो हम गुरु पूर्णिमा का जो नियम है, सबसे पहले हम श्री वेद व्यास जी भगवान का, गुरुदेव भगवान का हम पूजन करते हैं, फिर इसके बाद अपने अपने गुरुदेव भगवान की अर्चना पूजा करते हैं। हमें लगता है कि हर एक सनातनी के, हर एक भक्त के जीवन में होना ही चाहिए कि वो गुरु पूजा करने जाए
तो गुरु पूजा सब आरती अर्चन माला इत्यादि सब करते हैं, ये करना भी, जी लेकिन उसके साथ साथ गुरु जी के चरणों में जाकर गुरु पूर्णिमा को यदि सफल बनाना है, जी गुरु को अपने जीवन में बैठाना, हृदय में उनको आसन देना है, तो हमें लगता है कि इनकी वाक्य स्मृति को ब्रह्म स्मृति मानकर जीवन में चलना चाहिए। जी क्योंकि गुरु को आजकल कौन नहीं मानता, सब मानते हैं, गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु जो कहते हैं वो मानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है लोगों के बीच में। जी गुरु कहते हैं भाई मंत्र दिया उसका खूब माला करो, हमसे क्या होता है, माला नहीं घूम रहा है। जी गुरु को तो मानते, गुरु जी को रोज हर एक गुरु पूर्णिमा में लाखों की भीड़ आ जाती है, गुरु की पूजा करेंगे, लेकिन गुरु जी के वाक्य क्या है, गुरु जी का जीवन क्या है। हमें ये नहीं, ये प्रयास नहीं करना कि हम गुरु जैसा बन जाए, गुरु जैसा भजन करें, हमसे नहीं होगा, लेकिन उनके चले हुए कदमों के पीछे अगर हम चलेंगे, उनके वाक्य स्मृति के पीछे चलेंगे, तो उनकी जो वाक्य स्मृति की धूल है, अगर वो हम पर एक बूंद भी पड़ गई, तो हमें लगता है कि गुरु पूर्णिमा वही सक्सेसफुल है, वही उसके जीवन में गुरु मिलेगा। और गुरु लोगों के नहीं, लोग तो कहते हैं आजकल गृहस्थ जीवन में तो विशेष देखा जाता है कि गुरु क्यों बनाए, और बनाए तो बुजुर्ग हो जाए फिर बनाए, फिर बनाए, लोगों के अंदर होता है कि बच्चों को भी नहीं सोचते हैं। एक तो सत्संग से बच्चों को दूर किया जा रहा है जी। अगर माँ सत्संग में जा रही है, कहीं कथा चल रही है, तो बालक आने लगे तो माँ ये कहती, माँ के शब्द होते हैं, बेटा तू वहाँ क्या करके जाएगा, तुझे तो समझ में नहीं आएगा कुछ वहाँ जो महाराज जी बोलेंगे। जी अब ये बताओ, जो आप ये सिखाओगे उसे समझ में नहीं आएगा। अब अगर आपकी स्मृति रहे कि विद्यालय में वो छोटा बड़ा भी किसी को नहीं आता, फिर भी विद्यालय में भर्ती कर दिया जाता है, 2.5 साल 3 साल पे भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आ से अनार पढ़ेगा, फिर आ से कुछ और पढ़ेगा, फिर वो बड़ी बड़ी डिग्रियां करता है। अब अगर ये स्मृति रखे बच्चे को, तो छोटा से कुछ पता ही नहीं है, तो भेजो ही मत, समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से वो पढ़ पाएगा। तो यानी गुरु के शरण में बालपन बच्चों को भी ले जाना बहुत जरूरी। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बिना झिकझिकाए बिना विचार के आप विद्यालय में भेज देते हो बालकों को, उसी तरह सत्संग में गुरु शरण संत शरण जब तक जीवन में नहीं होगी, तब तक हमें नहीं लगता इस संसार से कोई मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्योंकि गुरु के बिना संसार में मोक्ष है ही नहीं। अगर किसी नदी को, किसी समुद्र को पार करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी नाव का आश्रय लेना पड़ेगा, जहाज का आश्रय लेना पड़ेगा। अब आप कहो नहीं नहीं, हम जहाज का आश्रय भी नहीं लेंगे, नाव का आश्रय भी नहीं लेंगे, और मुझे पार भी होना है, तो क्या संभव है? में डूब जाएंगे, संभव नहीं है ना। नहीं। उसी तरह संसार में आकर के आप जब तक गुरु रूपी नाव पे नहीं बैठेंगे, तो भव सागर से पार होना तो संभव है ही नहीं। तो लोग कहें पार होना जरूरी क्या है जी। ऐसे जीवन में बड़ी हम चकाचक खा रहे, करोड़ों रुपए गाड़ी है, तो क्या पार होना जी। तो बोले नहीं, तो जन्म आपको बार बार मिलेगा, बार बार आना। तो लोग ये भी कहेंगे जन्म बार बार मिल रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, दिक्कत? तो बोले सुनो, शास्त्र कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, कि आपको कभी ना कभी तो गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। हम जन्म लेते हैं तो हम सारे दर्द दुख भूल जाते हैं, लेकिन आप, यही तो सत्संग की महिमा। जब सत्संग में जाओगे तो आपको तब संत लोग बताएंगे जीव भगवत प्राप्ति करे, और भगवत प्राप्ति कब होगी, जब हम संतों के श्री चरणों में बैठेंगे, गुरु को अपने जीवन में उतारेंगे। और जब तक गुरु जीवन में नहीं है, कोई इस भवसागर से नहीं तार हो सकता। इसलिए गुरु की महिमा तो कहीं ही नहीं जा सकती। जी। एक स्कूल की बात कर रहे थे कि बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है 2.5-3 साल में। गुरु कब बनाए अभिभावक माता पिता, कि जब बच्चा जन्म ले और उसके बाद कितने उम्र में जो है गुरु बनाना चाहिए? हमें तो ऐसा लगता है, हमारे संतों का अनुभव ऐसा कहता है कि गुरु कब बनाना चाहिए, ये संशय रखना ही नहीं चाहिए। बच्चे को माँ कहना आ जाए, गुरु बना लो जी। थोड़ा 2-4 शब्द बच्चे को मंत्र जपने की इतनी सामर्थ्य हो जाए, 4 साल में आ जाती है। 4 साल 5 साल में बहुत होता है, बोलने लगता है बच्चा जी। तो भाई गुरु, अब देखिए ध्रुव जी को देख लीजिए। ध्रुव जी को क्या आता था? कुछ नहीं आता था, वो स्तुतियां नहीं जानते थे, वो कुछ, लेकिन नारद जी ने गुरु बनाया जी। मंत्र जाप किया, कौन मिल गए? नारायण के गोद में बैठे। संसार में हम बैठते, वो कहाँ बैठे? 5 वर्ष की उम्र में। और जब भगवान के गोद में बैठे, भगवान ने देखा कि अरे ये तो बड़ा सुंदर भक्त है, लेकिन ये छोटा है, इसको तो बोलना नहीं आ रहा है, और इसकी इच्छा है कि मैं स्तुति करूं जी। तब श्री भगवान ने उनके पांचजन्य का संकेत, वही 5 वर्ष के, जब गुरु कृपा हुई। अब देखिए, जब गुरु कृपा हो गई, तो जो इनको एक स्तुति बोलनी नहीं आती थी ध्रुव जी महाराज को, उनको वेद वेदांत कंठस्थ हो गए, और उन्होंने दिव्य स्तुति की, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम, कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते। भाई आप जब तक के गुरु के शरण में नहीं जाओगे, जीवन आपका बिल्कुल वैसे ही है कि आप पहनो खाओ, लेकिन वैसे हो गया। आपके पास सामने भोजन की थाली भी रखी है, फिर भी आप भूखे मर रहे हो। इस जीवन को, मनुष्य जीवन के बाद आपका संत समागम सब मिल रहा जी, फिर भी आप संतों का शरण गति नहीं ले रहे, तो फिर मरना ही हो गया। क्योंकि संतों का दर्शन सत्संग हर ऐसे थोड़ी ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोय जी, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। इसमें कोई संदेह नहीं, सबको मिल जाएगा। लेकिन महाराज गुरु शरण में जाके संतों के चरणों में बैठकर, ये तो सौभाग्य की बात है। हमें लगता है हर सनातनी को गुरु शरणागति होना ही जरूरी है, होना ही पड़ेगा। तो अभी हो जाओ, या तो अभी मान लो या तो बाद में मानना पड़ेगा जी। बस अब गुरु पूर्णिमा है ही है, और एक संशय दूर कर लेते हो। और मुझे लगता है आपके साथ, क्योंकि आप इतने बेबाकी से बातचीत कर रहे हैं, तो एक प्रारंभ और शुरुआत भी हम लोग कर सकते हैं जी। बहुत सारे देश भर में सनातनी हैं, बिल्कुल, जिन्हें गुरु का मतलब ही नहीं पता, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में हैं, नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में हैं। वो इस गुरु पूर्णिमा पर क्या संकल्प ले, कैसे पूजे और कैसे गुरु के मार्ग पर चलें, क्योंकि उन्हें पता नहीं है और ना उनके माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया। तो क्षणिक मात्र में कैसे वो स्मरण करें, अंतर मन में स्मरण करें और पूज ले, और अपने संकल्प में अपने जीवन में ले कि हम सनातनी हैं, आगे हम गुरु बनाएंगे और उनके गुरु के शरण में जाएंगे। तो इस बार कोई उपाय बताइए। देखिए, जैसे किसी ने गुरु अभी तक नहीं बनाया है जी, और जिनके गुरु हैं लेकिन आना गुरु के पास संभव नहीं हो पा रहा, हाँ, वो दूर है, गुरु दूर है जी, तो हमें लगता है कि वो एक जगह पर बैठकर जी, गुरु पूर्णिमा के दिन जी, और वो यहाँ संकल्प लें। क्योंकि इस श्लोक के सबको आता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें लगता है हर सनातनी के जीवा पर ये श्लोक है जी जी जी, लेकिन श्लोक तो है, लेकिन इसका अर्थ अभी किसी को ज्यादा पता नहीं है जी। हम कह देते ना गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, लेकिन एक्चुअली है क्या जी, इसको भी जानना पड़ेगा। हम गुरु को ब्रह्मा मानते, गुरु को विष्णु मानते, गुरु को महेश मानते, क्यों मानते जी। जैसे आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूं। गुरु ब्रह्मा क्यों कहते हैं? जैसे आप, ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि को रचते हैं जी। तो हम ब्रह्मा गुरु को क्यों कहते हैं? गुरु जी हमारे इसलिए ब्रह्मा जी हैं क्योंकि हमारे जीवन में इतना संस्कार रूपी की सृष्टि रचते हैं, इतनी सृष्टि प्यारी रचते हैं, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है। गुरु विष्णु का क्या काम है? रक्षा करना, पालन करना। तो गुरु को ब्रह्मा क्यों कहते हैं? अच्छा, जो हमारे अंदर गुरु जी ने संस्कार भरे हुए हैं, जो विद्या शास्त्र आदि जो भरे हुए हैं, उनकी रक्षा करना। आप देखिए, जो विद्यार्थी पढ़ता है, गुरु जी उसको बोलते हैं, बेटा ये मैंने आज तुम्हें पढ़ाया, कल इसको सुनाना है। तो इसका अर्थ क्या है? गुरु उसकी रक्षा कर रहा है उस विद्या। कोई व्यक्ति विद्यार्थी गुरुमुख हो जाए, कितना भी बड़ा विद्वान हो, गुरुमुख हो जाए तो उसकी विद्वता क्षणिक मात्र में चली जाएगी। जी, जी। तो गुरु ब्रह्मा, गुरुर्देवो महेश्वरा, शंकर जी का काम क्या है? समेट लेना, नाश कर देना। तो गुरु को शंकर क्यों कहा? हमारे शरीर में, हमारे जीवन में संस्कार रूपी विद्या को संसार रचकर और उसकी रक्षा पालन करके गुरु जी क्या करते हैं? विनाशाय, जो हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मोह, इसका वो नाश कर लेते, अपने आप में समेट लेते। तो भाई आप वहां बैठे और अपने अंतर मन से, बड़े भाव से गुरु का स्मरण, दर्शन किया होगा तो नेत्र बंद करोगे तो गुरु जी का स्वरूप आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। बिहारी जी का एक बार दर्शन कर लो तो स्वरूप आ जाएगा, स्वरूप आ जाता है। तो आप वहां बैठ करके और बड़े भाव से गुरु जी के ऐसा मानसिक पूजा, दो प्रकार की पूजा होती है, एक शारीरिक पूजा, एक मानसिक पूजा। तो गुरु पूजा जो दूर है, जिनका आना संभव नहीं गुरु के पास, वो क्या करेंगे? वहीं पर बैठकर मानसिक पूजा, सारी सामग्री लेके गुरु पूर्णिमा की मानसिक पूजा करके, अर्थ मतलब वो प्रेम के साथ, भाव के साथ बैठ करके मानसिक पूजा, अपने नेत्रों को बंद कर ले, हम गुरु जी के चरणों में पुष्प चढ़ा रहे, गुरु जी के चरणों में तिलक लगा रहे, गुरु जी को माल्य अर्पण कर रहे, गुरु जी को हम प्रणाम, दंडवती प्रणाम कर रहे, गुरु जी हमारे ऊपर बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, गुरु जी हमारे सर पर हाथ फेर रहे हैं। तो जो आप अंतर मन से, अंतःकरण से जब आप ये स्मरण करोगे तो जो गुरुमुख नहीं है उसके नेत्रों में पूरा छा जाएगा कि हाँ बिल्कुल मैं गुरु के सानिध्य में बैठा हूँ। तो हमें लगता है जितने सनातनी बाहर हैं उनको मानसिक गुरु पूजा अवश्य करनी पड़ेगी और वहीं पर एक संकल्प लें कि हमें अगर सनातन धर्म मिला है, क्योंकि सनातन धर्म भैया किसे मिलता है आपको पता है? मुश्किल से नहीं, बहुत भाग्य से। पहली बात तो मनुष्य तन मिल जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए, परम सौभाग्य, बड़ी भाग्य। मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा।
मनुष्य तन मिल जाए, उसके बाद जो बड़ी बात है कि वहां पर गुरु शरणागति और सनातनी जीवन मिल जाए, हमें लगता है उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं हो। लोग आज तिलक लगाने से घबराते हैं, कंठी माला पहनने से घबराते हैं, उनको टोपी पहनने में दिक्कत नहीं होगी। जी जी जी, टोपी पहनने में उनको दिक्कत होगी कहीं? आपने देखा किसी टोपी पहनने में उसको कष्ट होता हो या उसको अपनी झिझक विद्या लगती हो, उसको झिझक लग, शर्म आती है उसको? लेकिन हमारे सनातनी भाई लोग पता नहीं कैसे सोए हुए हैं। हमें तो ऐसा करता है, हमें हाथ जोड़कर सभी सनातनी से, जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन हम यही करेंगे कि आप अपने आप को जगाइए, आप समझिए कि सनातन क्या है। हमें तो लगता है, हम आपको बताएं, हमें मुसलमान से एक बात अवश्य सीखनी चाहिए जी। हम सनातनी हैं, हमें उनसे सीखनी चाहिए जी। और उनसे एक बात यही सीखनी चाहिए कि जब वो अपने धर्म से लज्जित नहीं होते तो हमें गर्व के साथ कहना चाहिए हम सनातनी हैं और हम सनातन धर्म मिला है तो हमारा सनातन धर्म का जो नियम है उसको हम फॉलो करके अपने जीवन में सनातन को उतारे। ये हर धर्म है सनातनियों का। तो भाई ये सीख ले उनसे, उन्हें टोपी लगाने में शर्म नहीं, उन्हें अपना कोई भी उनका जो धर्म है वो शर्म नहीं करते हो। हमारे सनातनियों भाई में क्या शर्म है? नहीं नहीं, हम चंदन लगाने जाते और हमारी बड़ी बड़ी बातें, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें भी ये नियम चल गए हैं कि कोई तिलक लगा के तिलक पुछवा देते हैं। बहुत यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े स्कूल में हो रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि सरकार को ये अवश्य लेना चाहिए निर्णय कि सनातन धर्म के बच्चों पर ये क्या है, ये वही तो है नाश कर रहे हैं जी जी। जो तिलक लगाकर जा रहा है संस्कार का नाश कर रहे हैं जी। लाख रुपए आप पढ़ाई में दे रहे हैं जी, फिर वहां क्या मिल रहा है आपको जी? विद्या तो पढ़ा रहे हैं लेकिन आपका धर्म क्या है, आपका संस्कार क्या है वो नहीं पढ़ा रहे हो। मतलब बचपन से ही दूर कर रहे हैं। अगर वो है भी उसके अंदर कोई संस्कार है तो विद्यालय में जाकर उसको तुम दूर कर रहे हो। तिलक लगा कर आए उसको पुछवा रहे हो, कंठी पहन कर आए उसको उतरवा रहे हो। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो मुसलमान की टोपी उतरवा के दिखाओ जी। कर पाएगा? आज तक कभी न्यूज चैनल में सुना कि मुसलमान की किसने टोपी उतरवा दी जी? सुना कभी? नहीं कभी। और आपने कितनी न्यूज उठाकर देख लो, हजारों बार आपको दिखाई मिल जाएगा कि कॉलेज में, विद्यालयों में तिलक पुछवा दिया गया, कंठी उतरवा दी गई, शिखा कटवा दी गई। क्यों? जी। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि सनातन धर्म क्या है। उन्हें तो केवल अपना पेट पार्जन चाहिए जी। वो आपको इतना सिखा देंगे, लाख रुपए दोगे, पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, आप पेट पूजा कर सकोगे। तो ये सब स्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही हैं और उसका निवारण क्या है, उसका रास्ता क्या है, मार्ग क्या है? बस इसका मार्ग प्रभु जी यही है जी। मार्ग और निवारण यही है कि हर सनातनी को अपना तिलक लगाओ जी, गुरु परंपरा में जाओ, गुरु शरण में जाओ, गुरु जी जो आपको तिलक दे वह तिलक लगाओ, गुरु जी जो मंत्र दे उसको मंत्र जपो और उसके बाद में जो नियम है मंत्र जप कर अपने सनातन को समझो, संतों में प्रेम हो। अगर देखो आप जैसे जगने की बात की, ये नियम हो और जो गुरु जी ने आपको तिलक दिया, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्राण चले जाएं जी तो चले जाए पर माथे से तिलक और गले से कंठ और मुख से भगवान का नाम नहीं जाना चाहिए। ये सनातनी का परम कर्तव्य होता है। तो उसको तिलक होना चाहिए, पहला नियम। तिलक लगाना प्रारंभ कर दे, शिखा रखाना प्रारंभ कर दे, गले में कंठी पहनना प्रारंभ कर दे। हर एक जीव को एक बार वृंदावन में आकर बिहारी जी के दर्शन करना चाहिए और एक बार दर्शन करके सनातनी को संतों के चरणों में बैठकर उसे अवश्य संकल्प लेना चाहिए कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी ही रहूंगा। चंद पैसों के लिए धर्म नहीं बदल सकते जी। कितने धर्मांतर हुए जी जी जी। लेकिन ऐसे ऐसे संत भी आज ऐसे हमारे, हम ये नहीं कहेंगे हमारा धर्म भी बहुत बढ़ रहा है जी। कितने ऐसे दिग्गज महापुरुष आए हैं कथा के माध्यम से, आज ऐसे सनातन को जगाया, ऐसे सनातन को जगाया है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके थे आज वो अपने धर्म में आना प्रारंभ कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया कि सनातन पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा। आजकल देखिए ना कितने मुसलमान हैं जो सनातन में आ गए, वापस लौट क्यों आ गए? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि सनातन से धर्म जो है ये परिपूर्ण था, है, रहेगा। धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म, जिसको ना किसी ने बनाया है ना बिगड़ेगा, वो युगों युगों तक था, है, रहेगा। इसे सनातन कहते हैं जी। जो बदल जाए वो धर्म नहीं है जी। तो भाई हम लोग सनातनी, तो हमारा कर्तव्य तिलक, कंठी, मुख पर नाम और गुरु की शरणागति और शिखा अवश्य होनी चाहिए जी जी। लेकिन आज देख रहे हैं कि युवा भटक बहुत ज्यादा रहे हैं, उनके अंदर भटकाव तेजी से परिवर्तन आ रहा है। संघ जी जी, संघ का प्रभाव जी। हमारे शास्त्र कहते हैं संगत से गुण आत है, संगत से गुण जाए, लोहा जड़ा जहाज में पानी पे उतर आए जी। ये स्पष्ट रूप में कहा है। संगत क्या है? अब आप ही हैं, आपने संतों की संगत कर रखी तो आपको प्रेम किससे होगा? संतों से होगा जी जी। आपने किसी शराबी का संगत कर रखी है तो क्या आप दूध पीने की बात करोगे जी जी? करोगे, शाम उसकी बैठकी हो जाएगी ना जी जी। तो संगत का प्रभाव ये है, अगर वो उसे बदलना है जीवन को जी तो उसे संघ का बड़ा प्रभाव रखना चाहिए जी। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए।
जी आपका संग अगर क्षण मात्र किसी संत के साथ हो गया जी तो ये पक्का मान लीजिए जीवन कि जीवन धन्य हो गया। धन्य हो। और वही संग यदि किसी गलत व्यक्ति शराबी के संग हो जाए तो जीवन नरक है। नरक। मनहा एवं मनुष्याणम बंधनम मोक्ष कारणम। यही मन अगर संतों के चरणों में लग जाए तो भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा। यही मन यदि किसी वैश्य या किसी शराब या किसी अन्य व्यभिचार में लग जाए तो यही मन क्या ले जाएगा? नाश की ओर ले जाएगा। तो बदलना क्या है, जगना क्या है कि मूल सारे का सारा मूल संग है। जी संग का प्रभाव अच्छा है तो सब अच्छा है। एक छोटी सी कील डालो आप पानी में डूब जाएगी जी लोहे की, और वही की लाखों लाखों टनों टन जहाज में जड़ी रहती है, खुद पार हो जाती है, लाखों को पार लेकर चली जाती है। तो संग का प्रभाव है। आपको अगर बदलना है तो पहले अपना ये देखिए कि आपके मित्र कैसे हैं, आपका संग कैसा है, आपके संग साथी कैसे, उनका वातावरण, उनकी मानसिकता क्या है। जी लोग तो बड़े प्रेम से, अरे भाई हम शराब पीते हैं, आप शराब पीते हैं, आप हमें पिला रहे तो हमारे लिए आप बहुत अच्छे हैं। जी बहुत लोगों के अंदर है कि हमारे लिए बहुत प्राण धन है, इसने हमें शराब पिलाता है। लेकिन ये बात मान लीजिए, आपको अगर शराब पीने में 100% सुख है तो ये बात मान लीजिए अगर आप एक बार भी संतों की शरणागति कर ली तो हमें लगता है शराब से 50 हजारों लाखों गुना सुख आपको सनातन में है, भगवान के नाम में है। संतों को देखो ना, एक नाम के सहारे तो कहीं भी घूमे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाम का सहारा है। शराबी व्यक्ति को छोड़ दो, जी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उसको शराब से दूर गिरा मिलेगा ना जी। और उन्हीं संतों को आप जंगल में 10 दिन के लिए छोड़ दो, आराम से रहते हैं। बहुत चेहरे पे वही तेज, वही प्रसन्नता। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में भगवान का नाम है, उनके जीवन में भगवान का सानिध्य है, संतों का सानिध्य है। तो भाई अगर जीवन को जो इधर जा रहे हो तो धीमे से प्रेम से इधर आओ और प्रेम से सनातन धर्म में अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को जीवन धन्य मानना प्रारंभ। पूज्य महाराज जी, मुझे तो लग रहा था कि मैं आज गुरु पूर्णिमा के बारे में बात करूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रखर राष्ट्रवक्ता के रूप में जो है आप आगे आने वाले दिनों में भी निकलेंगे, जिस तरह से आपकी प्रखर वाणी है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि गुरु पूर्णिमा हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। 5 ऐसी बातें जो हम सब, हमारे सनातनी जो है अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। बिल्कुल, गुरु के चरणों में जाएं जी, और दिव्य बैठकर उनकी पूजा अर्चन करके जी। पहली बात, गुरु शरणागति के जो एक प्रखर फायदे हैं, हाँ, लाभ, पहला लाभ पर ज्यादा, और हमें लगता है ये लाभ हमारे लिए लाभदायक होगा जी, जी, है ना? जी, जरूर। तो हमें लगता है पहला जो गुरु की शरणागति का लाभ है जी, हम जो इधर उधर भटक जाते हैं जी, तो गुरु की जो वाणी से हमें सही रास्ता मिलता है, सही लाइन मिलती है, सही मार्ग मिलता है। तो गुरु शरणागति होने का परम लक्ष्य यह है कि आप कभी भी भटक नहीं सकते जी। गुरु आपको सत्य मार्ग देगा, पहला ये पहला। दूसरा जी, आप यदि गुरु शरणागति में हैं तो संशय आपके जीवन में कभी नहीं रहेगा जी। फिर आपके जीवन में ये प्रश्न नहीं रहेगा कि भगवान कौन है जी जी जी, भगवान कौन है, भटकाव नहीं रहेगा। हाँ, वो एक रास्ते पे आ जाएगा जी। भगवान के ऊपर संदेह नहीं रहेगा, गुरु मुख होकर जो रहेगा जी जी, गुरु विमुख रहेगा वो फिर ऐसा प्रश्न करेगा जी। ये बात आपने बहुत सही कहा। मुझे लगता है कि 60-70 वर्ष का जीवन जीने के बाद भी हाँ, बहुत लोगों के जीवन में भटकाव रहता है। बिल्कुल, कि पूरा जीवन जी लिया लेकिन भटकते रहते हैं। बिल्कुल, तो गुरु मुख आकर के उसको भटकाव जो है वो मिट जाएगा, संशय मिट जाएगी जी। दूसरा है जी, और फिर जो गुरु के शरणागति में आकर जो एक हमारा लक्ष्य भगवान तक पहुंचना, वो मार्ग गुरु देगा जी, जी। उस मार्ग पे गुरु के दिए हुए मंत्र का जो मार्ग है। तीसरा फायदा कि गुरु के बताए हमें भगवान से सहज ही प्रेम हो जाएगा जी। लेकिन गुरु संत, देखिए हमारे शास्त्रों में गुरु की व्याख्या की गई। संत आप ये नहीं कि भेष धारण कर रखा है, तिलक लगा रखा है तो वही गुरु होगा जी जी, जी। नहीं जी। तितिक्षभा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुभा शांता साधवा साधु भूषणा। वो स्वयं में साधुता हो जीवन में, वैसे गुरु। मन से एकम वचन से एकम, मन से एक वचन से एक जो गुरु हो, जो खुद भगवान में लगा हो जी जी, वही तो आपको लगा पाएगा जी। तीसरी बात जो गुरु की शरणागति है, शरणागति का फायदा है कि गुरु की शरणागति करने के बाद जीव का कल्याण निश्चित है जी। भटक नहीं सकता, उसका कल्याण भगवान के शरणागति में गुरु दे देते। हमारे गुरु जी कहते हैं उसका जीवन जितना निकल गया वो निकल गया, लेकिन जिस दिन वो गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र से अलंकृत हो जाता है, उसका वह दिन जीवन धन्य और नया जीवन होता है, नया जीवन होता है। चौथी बात, गुरु के शरण में जा करके हर एक व्यक्ति कितना भी बड़ा कारोबार हो या कुछ ना हो जी जी, मन को संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी जी। उसके मन में ये खालीपन और उछलपन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। उस गुरु के शरणगति में गया, धन्य है वो।
पांचवा जो सबसे खास है मेन हम सभी सनातनियों के लिए जी कि जो गुरु की शरणागति में हो गया जी। उसे यह पता लग जाता है कि हमारा धर्म क्या है और हमें कैसे चलना चाहिए जिससे हमारे धर्म की रक्षा हो सके। जी। क्योंकि हमारा धर्म आजकल देखे तो बहुत ज्यादा उसमें जा रहा जी, है, जी, जी। लोगों के कारण जा रहा है, जी जी लोग हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो रहे जी। हैं। तो गुरु की शरणागति अगर एक बार हो गई तो फिर वो गुरु की शरणागति से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे धर्म को कैसे बचाना है, कैसे उसकी रक्षा करनी है। क्योंकि धर्मो रक्षते रक्षिता, रक्षिता। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो जी। धर्म हमारी रक्षा करेगा, इसमें कोई जी। संदेह नहीं। तो हर एक सनातनी को अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए गुरु विमुख होकर। जो गुरु विमुख हो गया फिर वो ना तो धर्म की रक्षा कर पाएगा, जी। ना अपनी रक्षा कर पाएगा, ना अपने बाल बच्चों की रक्षा कर पाएगा। जी। कमाएगा, खाएगा, रोएगा, रुलाएगा सबको, बस जी। यही है। तो हर एक जीवन में आप देखिए 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, आप सभी सनातनी जितने भी वैष्णव जन हैं सब अपने गुरु के चरणों में जाकर गुरु जी से प्रार्थना करें, पूजा अर्चन करें। और हर एक सनातनी जो भी गुरु पूजन में जाए एक संकल्प वहां पर गुरु जी के चरणों में बैठ कर लेके आए कि या तो हम सनातन की ध्वजा को लहराते बहुत रहेंगे या तो हम भगवान के नाम का गुणगान करेंगे और कराएंगे। और ये सनातन संकल्प लेकर अगर आप निकलोगे वहां से तो हमें लगता है आपका आना सामर्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा और गुरु पूजन करना सफल हो जाएगा। इसलिए आप सभी सनातनियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग जाकर अपने अपने गुरु भगवान की दिव्य पूजा अर्चन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 5 मूल मंत्र पूज्य सौमित्र महाराज जी ने दिए हैं और मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन में बहुत प्रासंगिक होंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबको कहना चाहिए, सारी बातें कह दी। आप देखिए पूज्य महाराज जी को साधारण से एकदम हैं और सहज सरल, और वस्त्र भी सहज सरल, और नंगे पांव जहां पर भी देखे तो हम अक्सर देखते हैं कि चरण पादुका महाराज जी के पांव में नहीं रहती है, बस साधारण से। अगर देश और धर्म पर बात करने वाले ऐसे युवा संत और सन्यासी निकल पड़ेंगे तो भारत को पुनः विश्व गुरु से जो परत बिछी हुई है उससे हटाकर विश्व गुरु बनाने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। पुनः महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत जय बहुत श्री राम, जय श्री राम।